हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। जबरदस्त क्लोजिंग निफ्टी के अंदर में आज हमें देखने को मिली है 18,100 के ऊपर, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी उसे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। एफआईआई की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, पुट कॉल रेशियो इंटैक्ट दिख रहा है। इन सब इंडिकेशंस के बीच में आज की शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के साथ में 16.13 के आसपास में काम कर रहा है। लगभग 2% का गेन देखने को मिला इंडिया विक्स में। बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी काफी रूम है यहां से ऊपर जाने के लिए। हाँ, अगर कल दिन के दौरान 17.50 क्रॉस करता है तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन, पैनिक आई मीन टू से ऊपर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली, पैनिक हो 600 500 400 पॉइंट वाला नहीं, थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी ऊपर के लेवल पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी की बात करें अगर, सो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी हुई है बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट ऐसा देखे तो 2 जनवरी के आसपास में ये लेवल्स देखने को मिले हुए थे हमें। उसके बाद माफ करें 18 जनवरी के आसपास में लेवल्स देखने को मिले थे। उसके बाद में हमने कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही मूवमेंट दिखाया, 2 बार कोशिश भी हुई, लेकिन 18,100 रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज डिसिसिवली हमने 18,100 को तोड़ा है। और मैं क्यों बोल रहा हूं डिसिसिवली तोड़ा हुआ है? रीजन बीइंग, अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट तो वहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि दिन के दौरान एक फॉल देखने को मिला था, लेकिन उस फॉल में भी बाय किया गया है। सो 18,100 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि 18,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं थोड़ा सा मुझे 18,100 एक बार आने वाले 2 दिन के अंदर में एक बार टूटने की उम्मीद अभी भी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। और बाइंग किन लेवल्स के आसपास में इनिशिएट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अगर आप लेवल्स देखें तो लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है वो 18,070 के आसपास में आज दिन के दौरान हमने सपोर्ट लिया, वहां से हम रिवर्स कर गए हैं। अगर 18,070 के नीचे, फर्स्ट ऑफ ऑल 18,070 के नीचे अगर आता है तो मैं पहले बोलूंगा 18,100 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। रीजन क्या है? आज कैप अप होने के बाद में ऊपर के लेवल हम सस्टेन नहीं कर पाए। निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल बेहतर काम कर रहा है, 23 पॉइंट्स अप है। नेस्डेक 125 पॉइंट्स अप था, अब थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी वॉलेटिलिटी है तो उसके बीच में ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर कल निफ्टी हाई क्रॉस करता है, आज के दिन का हाई क्रॉस करता है, तो हमें 18,100 को एक बार स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन अगर कल निफ्टी 18,100 के नीचे आता है और 18,070 टू बी स्पेसिफिक अगर क्रॉस करता है तो 18,100 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा समवेयर क्लोज टू 18,150 के आसपास में लगेगा, और जो आपका टारगेट बनेगा दैट विल बी क्लोज टू 18,000 फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड आपका जो टारगेट बनेगा 17,900 950 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करता है और निफ्टी 18,180 के ऊपर जाते हुए नजर आया तो आपके लिए 18,300 भी सेम डे देखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूं, अगर हाई क्रॉस करता है, 18,180 क्रॉस कर रहा है तो आप 18,300 के टारगेट के लिए काम करना चाहिए। 18,080 क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो हमें 18,000 17,950 900 के टारगेट के लिए एक बार पुट लेके निफ्टी में काम करना चाहिए। ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूं इसमें ऑप्शन चेन का बहुत बड़ा हाथ है। अब ऑप्शन चेन पे नजर डाली क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट डेटा 1,26,186 लॉट, 1,08,000, 1,38,000, 1,29,000। डेफिनेटली निफ्टी कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से बढ़ रहा है, उसके बावजूद यहां पे बड़े बड़े डेटा देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग्स बनता हुआ नजर आया है, लेकिन इसके बावजूद 1,08,000 1,38,000 किसी ने तो बेचा है और 18,100 अभी भी इंटैक्ट है 1,26,000 के आसपास में। सो कहीं ना कहीं 18,100 ने अभी तक कॉन्फिडेंस छोड़ा नहीं है, जिसके चलते हुए हो सकता है आपको एक बार डाउनफॉल देखने को मिले। कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा मतलब कुछ तो उम्मीद रहेगी। फेड की मीटिंग भी है, थर्सडे को हम रिएक्ट करने वाले हैं उसके ऊपर में। 18,000 के पुट साइड में भी आपको 1,55,000, 18,000 पे आपको 18,100 पे आपको लगभग 1,50,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जहां पे आज के दिन में अच्छी खासी राइटिंग हुई है। 66,000, 1,37,000 आज के दिन में यहाँ पे राइटिंग होते हुए नजर आई है। सो ठीक है, ये गैप अप एक्सपेक्टेशन के लिए इन्होंने एक बार राइटिंग की होगी, इसमें ना नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। 18,200 आज हमने क्रॉस नहीं किया, नहीं करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन बैंक निफ्टी था, उसके बारे में बैंक निफ्टी पे बात करेंगे।
स्पेशली एक स्टॉक के बारे में वहां पे बात करेंगे जो आपको कल बैंक निफ्टी के लिए इंडिकेशन दे सकता है। 18,200 18,180 क्रॉस होता है, आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 18,100 पे, जिसके चलते आप 18,300 की यात्रा आराम से कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। सो पूरा फोकस कहां होना चाहिए, 18,180 हम कल तोड़ रहे हैं या 18,080 तोड़ रहे हैं, ये दोनों लेवल जिस तरफ टूट के सस्टेन करता है उस तरफ आपको कम से कम 100 से 125 पॉइंट का मूवमेंट आराम से देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। 17,900 पे भी बढ़िया सपोर्ट है, अगर डिप देखने को मिला किसी झटके के चलते हुए तो बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में, एक महीने का व्यू लेके काम करना चाहिए वहां पे। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल जिस तरह 18,100 निफ्टी के अंदर में था, बैंक निफ्टी के अंदर में 41,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा है, या मैं ऐसा बोलूं हमने तोड़ा तो था पर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। रेड कैंडल क्लियर कट देखने को मिल रहा है जहां पे निफ्टी के अंदर में अच्छी खासी गेन है, अच्छी खासी क्यों गैप अप के बाद सस्टेन भी किया हुआ, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी ने कहीं अंडर परफॉर्म किया तो निफ्टी को एक बार 100 पॉइंट 100 पॉइंट ड्रैग कर सकता है। सो क्या करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो आपको 40,900 के आसपास में देखने को मिलता है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 40,900 के आसपास में अगर देखने को मिला, अगर तो बाय करिए 40,900 के आसपास में। बढ़िया स्टॉप लॉस जो है वो 40,600 के आसपास का ही है। सो 40,900 के आसपास में मिलता है, मैं बोलूंगा एक लॉट यहां पे ले लीजिए, एक लॉट यहां पे ले लीजिए 40,600 के आसपास में, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 40,400 का। थोड़ा रिस्क कम रखना है तो ये इस पर्टिकुलर एक्सपायरी की नहीं लेके अगले महीने की आ रही है, इसी महीने की एक्सपायरी, क्योंकि मंथ तो जस्ट शुरू हुआ है। सो आप इस महीने की एक्सपायरी लेके काम कर सकते हैं इसके अंदर में। 40,400 के नीचे सेटल होता है अगर बैंक निफ्टी, तो यहां से निकल जाना चाहिए। ऊपर की तरफ में उम्मीद लगाइए एक बार शायद 40,500 के लेवल्स आपको, 41,500 के लेवल आपको फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। इन केस अगर लोअर लो तोड़ता है यानी 41,000 के नीचे जाता है तो एक बार रिस्क है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक ही लॉट लेना है यहाँ पे 40,900 के आसपास में, जो वहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे ले सकता है। अगर आप एग्रेसिव है तभी ये ट्रेड लीजिए, नहीं तो कंजर्वेटिव के लिए वेट करें 40,600 के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन चैन पे नजर डालिए, भरपूर राइटिंग हो रही है, दोनों तरफ राइटिंग हो रही है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 चारों क्वाड्रेंट के अंदर में आपको राइटिंग होते ही नजर आएगी। और जो बड़े बड़े डेटा हमने निफ्टी के अंदर में देखे ऐसे कुछ खास है नहीं, पर 41,500 पे 1,81,000 बना हुआ है अच्छा खासा। अच्छा, पुट साइड में कहां पे 1,81,000 है, 1 लाख के ऊपर का डेटा दिख रहा है क्या, यानी बैंक निफ्टी के मूव को लेके अभी भी प्रॉब्लम है थैंक्स टू दी आरबीआई मीटिंग, और ऊपर की तरफ में अभी भी आरबीआई बैंक निफ्टी के अंदर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1,80,000 1,03,000 क्लियर कट प्रेशर है, नो डाउट इन दैट। अब करना क्या चाहिए, वही जो अभी हमने बात किया, नीचे की तरफ मिलता थोड़ा बाय करिए, क्योंकि फेड की मीटिंग, आरबीआई की मीटिंग, ये सब आरबीआई से तो बहुत ज्यादा मतलब आरबीआई से एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई मीटिंग से बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, पर फेड का एक बार देखना पड़ेगा फेड इस बार क्या करता है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं, और उसके बाद में हम फेड मीटिंग में जा रहे हैं। सो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग थर्सडे को देखने को मिल सकता है। यही एक रीजन है जिसके चलते हुए मैं मेरा पोजीशन जो फिलहाल लॉस में चल रहा है वो मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा हूँ। पहला रीजन क्योंकि मुझे मालूम है मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, दैट इज अराउंड 40,000 41,000 के आसपास में हो सकता है मैक्सिमम लॉस, कोई इशू नहीं है। सो अगर आप एपिसोड्स कंटिन्यूसली देखते हो तो यू कैन से लास्ट वीक में ही हमने 64,000 बनाया था, तो दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसे अभी अभी ऑन रखा हुआ है। एग्जैक्टली लॉस जो है 15,000 के आसपास में नोशनल है, अभी बुक नहीं किया हुआ है। क्या किया एग्जैक्टली आज दिन के अंदर में, मैंने दो पोजीशन खाली कर दी, 17,400 का पुट ऑप्शन एंड 17,550 का पुट ऑप्शन मैंने राइटिंग की हुई थी हेज करके। सो यहाँ पे लगभग 600, अगर मैं रहता पोजीशन में तो 600 रुपीज और मिलता था, बट तब तक थर्सडे तक के लिए 600 तक का क्यों वेट करना है। मैंने और राइटिंग 17,900 के आसपास में कर ली और उसे हेज कर दिया मैंने, कहाँ से, 17,800 के आसपास से। सो डेफिनेटली 17,900 के नीचे जाएगा थोड़ा डाउटफुल है मुझे, डाउट तो 18,100 के ऊपर भी था, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट हुआ है अभी वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि शायद नीचे चला जावे। फिलहाल एफआईआई की तरफ से भरपूर पैसे आ रहे हैं, 2,609 करोड़ की खरीदारी हुई है कैश मार्केट के अंदर में। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 948 करोड़ की खरीदारी हुई है, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 854 करोड़ की खरीदारी हुई है, और ऐसा बहुत दिन बाद हुआ है कि कंटिन्यूसली दोनों दिन में आपको तीनों डेटा पॉजिटिव नजर आए हैं।
DII थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहा है, 730 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। और जो इंटरेस्टिंग एक डेटा मुझे लगता है, FI ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में 6000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी की है, 10,957 करोड़ के आसपास की, जो ये इंडिकेट करता है बड़ा मूव आइदर साइड आ सकता है। सो बढ़िया मूव ऊपर के साइड में हो गया है, फेड भी नजदीक में है, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। पुट कॉल रेशियो कल 1.32 के आसपास में था, आज 1.31 के आसपास में। क्यों? क्योंकि राइटिंग दोनों तरफ होते हुए नजर आ रही है, इसके लिए आपको पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बैलेंस निफ्टी का नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ है, यहां से थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जब मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, एक स्टॉक के ऊपर में नजर रखिएगा, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर में बढ़िया 825 के बाद में बढ़िया ब्रेकआउट आया था रिजल्ट्स वगैरह के बाद, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। कल के दिन अगर ये लेवल्स नीचे की तरफ जाते हैं, ये जो कैंडल बना था 859 के आसपास, 860 के आसपास, ये तोड़ के अगर नीचे की तरफ आते हैं तो आप 825 816 के लेवल एक्सिस बैंक में देख सकते हो एक दो दिन के अंदर में। क्या करना चाहिए? फिलहाल देखें, अगर इन लेवल्स के आसपास में आता है, रुकता है 817 18 के आसपास में, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 800 एंड लेट्स से नॉट 800 एग्जैक्टली 794 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। ऊपर की तरफ में 860 का आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये काम कर सकते हो। अगर ये नीचे गया, एक्सिस बैंक नीचे गया, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी के अंदर में 100.75 पॉइंट्स जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। M&M फाइनेंस की भी सेम स्टोरी है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आ रही है। नीचे की तरफ में 190 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर इसके आसपास में आता तो एक बार लॉन्ग बिल्टअप करने की सोची जा सकती है। 183 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 210 के टारगेट के लिए। ये दोनों ही स्टॉक के अंदर में बढ़िया शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, एक्सिस में और M&M फाइनेंस में, लेकिन बढ़िया लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिख रहा है एल्केम के अंदर में। यू शेप रिकवरी आते हुए नजर आ रही है, और इस रिकवरी के चलते हुए 3320 3310 के लेवल्स एक बार पॉसिबल बनते हैं एल्केम के अंदर में। सो एल्केम पे नजर रखिए, एक्सिस बैंक पे नजर रखिए, और साथ ही साथ M&M फाइनेंस पे भी नजर रखिए। ये कल के मार्केट में लेट्स से फ्राइडे तक, ये बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिनों के अंदर में ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।